मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। आप सब लोग ठीक तो है ना? बॉस, आप यहाँ? वाह, मुश्किल में डाल के कह रहे हैं सब ठीक है ना? कहते जब मुझे यहाँ के बारे में मालूम पड़ा मैं तो बड़ा परेशान हो गया। अंजलि, मुझे जब यहाँ के बारे में पता चला तो मुझे आप सबकी बहुत चिंता हो रही थी। इसलिए रानी मुझे खींच के यहाँ पर ले आई। मैम, आपके कंसर्न के लिए थैंक यू। हाँ बॉस, जब आपको पता था कि यहाँ पे भूत है तो आपने हमें यहाँ क्यों भेजा? और नहीं तो क्या। हाँ। अरे मैं थे, पर तुमने तो कहा था ना कि तुम भूत प्रेत से नहीं डरते हो, पर तुम तो डर गए। बॉस, भूतनी को सामने देखकर कोई भी डर जाएगा, जैसे मैं डरा हूं। बिल्कुल। होने तक सॉरी बाबा, सॉरी, आप सबको मेरी वजह से तकलीफ हुई है। तकलीफ तो हुई और हम डर भी गए थे, लेकिन हम गोकुल धाम वाले डर कर हार मानने वालों में से नहीं। हाँ बॉस जी, हमने भी डर का डट के मुकाबला किया और उस भूतनी को पकड़ लिया। भूतनी को पकड़ लिया? कहते तेरा ये दोस्त कोई तांत्रिक वांत्रिक तो नहीं है? नहीं बॉस, यहाँ पे भूत भूत कुछ नहीं है। दरअसल वो भूतनी बन के हमें डरा रही थी। हाँ। क्या? कौन डरा रही थी? चकोरी। चकोरी? कौन है चकोरी? कहाँ है चकोरी? वो तो चली गई। अरे उसको जाने क्यों दिया? उसको पकड़ के रखना था ना, हम उसको जेल में डाल देते। इसमें चकोरी जी की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ एक कठपुतली थी। इस पूरे मामले का सूत्रधार कोई और है, जिसके कहने पर वो आने वाले मेहमानों को डरा रही थी। हाँ, तो जिसके कहने पर वो ऐसा कर रही थी वो बताओ कौन है, मैं उसको जेल में डाल दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो रहा हूं मैं? भूत भूत बोल बोल के मेरे बंगले को भूत बंगला बना दिया। वहां मैं मुंबई में बैठा बैठा इतना डर रहा था, तुम बोलते शांत हो जाइए। बताओ कौन है वो सूत्रधार? बॉस, ये बात तो पोपटलाल को ही पता है। अभी बताओ पोपटलाल। हाँ बता। अरे पोपटलाल बताओ ना, किधर है वो भूत भूत खेलने वाला? वो जो भी है यहीं पर है। थापे, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? थापाच मारल्या होत्या। हमने नहीं किया। ओए थापे, तूने झूठी कसम खाई थी? पापा, ये सब क्या है? अरे मेरी तो डर के मारे जान निकल गई थी भाई, ऐसा क्यों किया? अरे बोलो पापा, बोलो ऐसा क्यों किया? अरे एक मिनट, मेरे अंदर आई है, मुझे पूछने दो ना। लॉजिक है। थापे, तूने इतने साल मेरा नमक खाया, अब थोड़ा गोली खाने का मूड है क्या? बता, तूने मुझे ये सिला क्यों दिया? साहब जी, हमारा विश्वास कीजिए, सच्ची में हमने कुछ नहीं किया। अयो, हम कुछ नहीं किया है। हाँ, थापा बराबर बोल रहा है, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं। हाँ? अरे तो किसकी गलती है, बताना भाई जल्दी। अरे तो फिर किसने किया है? मुझे बताओ किसने किया है, मैं अब भी उसको जेल भेजूंगा। कैसे बताऊं? मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। अरे यार, ये आदमी कितना भाव खा रहा है, इसको बोलो जल्दी बताए ना वो कौन था जो तुमको 3 दिन से डरा रहा है। जानना है भाई, पोपटलाल। बिल्कुल जानना है, 3 दिन से मैं डर रहा हूँ, ये तो आज ही डर है, डरने में मैं सीनियर हूँ इनका।
मतलब पता ही नहीं आया कब से। तो भाई फिर तुम इनको पूछो ना कि वो कौन है जो तुमको डरा रहा है, पूछो ना इसको। भाई पोपटलाल बता दो अभी कौन है वो। पोपटलाल बताओ कौन है वो। पूछे तुमसे। ये सब रानी जी ने किया है। अरे मैं तो इसका दिमाग ठिकाने में है कि नहीं है, ये क्या बोल रहा है ये? अरे मेरी बीवी रानी खुद इस बंगले की मालकिन है, वो ऐसा क्यों करेगी? ये तो आप रानी जी से ही पूछिए। अरे मैं उसको क्यों पूछूं? मुझे पता है वो ऐसा नहीं कर सकती। पोपटलाल, तुम्हारी सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई है ना? वही मेहता साहब, मैंने बराबर सुना, ये सब रानी जी ने ही करवाया। अरे पोपटलाल, तू ये क्या बोल रहा है? अरे रानी अपने मेहमानों की क्यों डराएगी? रानी देखो ना ये क्या बोल रहा है, देखो। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ आने वाले मेहमानों को डराने के लिए मैंने ही ये भूत का खेल रचाया था। लेकिन मालकिनी सबको डरा रही थी। हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को डरते हुए देख के मजा आता है। इनको हमें डराने में क्या मजा आया होगा? और मैम क्यों? रानी तुमने ये सब किया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने ही ये सब किया है। मैंने ही चकोरी से कहा था यहाँ जो भी मेहमान आए वो यहाँ से डर के भाग जाने चाहिए। ये सुनकर आपकी बीवी जैसे मुझे चक्कर आ रहा है। रानी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें जो पसंद था मैंने हमेशा तुमको दिलवाया। महंगे महंगे परफ्यूम, देश विदेश में घूमना, बड़ी बड़ी दुकानों से शॉपिंग, जो चाहिए था वो हमेशा लेके दिया। किस बात की कमी थी तुमको? सिर्फ एक बात की कमी रह गई थी, आपका वक्त। तो कितनी महंगी महंगी घड़ियां भी लेके दी हैं, उनमें वक्त देखो बड़े आराम से। मैं आपके साथ वक्त बिताने की बात कर रही हूँ। आपको याद है हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर आपने ये बंगला मुझे गिफ्ट किया था? हाँ हाँ रानी, याद है, अच्छी तरह से याद है। और उस वक्त जो आपने कहा था वो याद है? क्या कहा था? मैं क्या कहा था? तुम्हें कैसे पता होगा क्या कहा था? रानी तुम ही बता दो मैंने क्या कहा था। आपने कहा था हमारे इस बंगलों में मेरी बनी हुई पेंटिंग्स लगेंगी। लगी तो है चारों तरफ, देखो ना यार, है उधर उल्लू है, इधर चीता है, वो देखो लोमड़ी टंगी हुई है। और क्या करूं, मैं खुद भी लटक जाऊं क्या दीवार पे? और मैं तो शेर हूँ। गोगी आता नहीं है काम। हाँ, आपने यहाँ पर मेरी हर बनाई हुई पेंटिंग्स तो लगवा दी, पर हर मैरिज एनिवर्सरी पर हम यहाँ आके रुकेंगे ये वादा आप भूल गए। त्याचा याच्याशी काय संबंध? बायका कधी काय बोलते? पर रानी हम यहाँ पर आते तो थे ना? हाँ, शुरू में हम हर सैटरडे संडे यहाँ आते थे और हमने तय किया था कि हम लोग इसी तरह यहाँ आते रहेंगे। जब मैं यहाँ पर आती थी मैं पेंटिंग्स बनाया करती थी और आप मेरे लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। और जब कभी मैं बोर हो जाती थी मेरे पुराने फेवरेट सॉन्ग्स आप मुझको सुनाते थे। भूल गए? कितने हंसी खुशी के पल थे वो।
हम 3-4 दिन यहाँ सुकून से बिताकर जाया करते थे, फिर आप अपने बिजनेस में बिजी हो गए और धीरे धीरे हमारा यहाँ आना बंद हो गया। इस वजह से हम सबको डराया। आपको याद है लास्ट हम यहाँ कब आए थे? 2 साल 5 महीना 18 दिन। यहाँ पर आएंगे कैसे? पूरा टाइम तो ऑफिस में ही रहते हैं। हम कौन सा बाहर घूमने जाते हैं? वो भी इनकी बदौलत। सुना आपने? 10 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए। रानी कभी कभी इंसान काम काज में ये सब भूल जाता है। डांटना तो कभी नहीं भूलते। मैंने क्या बोला तू? कम अगेन। नहीं सर, मैंने ये कहा कि आप काम करना कभी नहीं भूलते, आप हमेशा काम करते रहते, वेरी फोकस्ड ऑन वर्क। रानी आई एम वेरी सॉरी। वो क्या है कि बिजनेस के काम में इतना उलझ जाता हूँ ना कि कुछ भी याद नहीं रहता।